सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर सुगुरु को चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब श्री वृंदावन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ममता स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ गुरुपति समर्थ गुरु भाई और गुरुजनों के चरणों में अपना स्वीकार हो तथा इस ध्वनि तरंग के माध्यम से मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है सभी भाई बहन के चरणों में अपना स्वीकार हो। देखिए भाई बहन, साथ में 3 सूत्र दिया है और 3 सूत्र का हमको पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करनी है और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना है? दया हम कभी भी किसी भी चीज के लिए, चाहे कोई भी समस्या, हर चीज के लिए हम दया मांग सकते हैं। और साथ का तुम पहले अपने लिए भी दया मांगो, उसके बाद महादेव का कार्य करो। दया में देखिए, प्रारंभ में हम जब भी महादेव को गुरु बनाते हैं तो अपने लिए ही दया मांगते हैं, अपनी दुख तकलीफ अपनी समस्याओं के लिए दया मांगते हैं। और उसके बाद जब हम महादेव के कार्य में चलने लगते हैं थोड़ा, तो हमें समझ में आने लगता है कि क्या हम अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए महादेव से दया मांग रहे हैं। जो इतना बड़ा दाता है, वो सब कुछ दे सकता है, उसी के लिए क्यों न दया मांगे। जो सब कुछ देता है उसी को अपना बना ले, तो फिर दया क्या छोटी मोटी चीज मांगने की जरूरत पड़ती है। जब उसी को अपना बना लेंगे तो सब कुछ काम बन जाएगा। तो दया हम उसी के लिए, अगर गुरु कार्य के लिए दया मांगे तो सबसे अच्छा तरीका दया मांगने का। हम कहें, हे महादेव, हे शिव, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका एक अच्छा शिष्य बना रहूं और दूसरों को भी आपका शिष्य बना सकूं, आपके कार्य में चलता रहूं। तो फिर देखिए दया, फिर महादेव की हर तरह से दया होती है। फिर आप जहाँ भी जाएंगे महादेव की दया भी रहती है, महादेव का कार्य करते हैं तो हमारा काम अपने आप बनने लगता है। फिर हमें उसके लिए दया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दया हो गया। दूसरे में चर्चा है। चर्चा ही हमारे गुरु की गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं है। हम चर्चा कहीं भी किसी परिस्थिति में जब भी थोड़ा सा समय मिले तो चर्चा आपस में कर लेनी है। और ऐसे भाई बहन मिले जिन्होंने महादेव को गुरु नहीं बनाया है तो उनको भी बताना है कि मैंने महादेव शिव को अपना गुरु बना लिया है। और महादेव शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। एक बार महादेव को गुरु बना कर देख लीजिए। क्योंकि देखिए, जितने भी हैं, जैसे कि बहुत लोग हैं, कुछ लोग तो बहुत शारीरिक गुरु को बना, किसी को भी गुरु बना लिए, जैसे कोई बाबा है, महात्मा जी है, किसी को बहुत लोग हैं सांसारिक गुरु बना लेते हैं। किसी को, जैसे कि हम किसी को कहते हैं महादेव गुरु बना लिए, तो कुछ लोग कहते हैं हमने पहले से ही गुरु बना लिया है। कुछ लोग तुरंत बना लेते हैं। कुछ लोग कई सारे प्रश्न करते हैं कि महादेव भगवान है तो फिर वो गुरु कैसे हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु की 2-3 श्रेणियां होती है। पहले एक सामान्य गुरु, कोई भी गुरु हो सकता है। और सामान्य गुरु जैसे कि बच्चा है, छोटा से बड़ा होता है, तो पहले उसके गुरु माता पिता होते हैं। जो भी उसकी चीजें, छोटी मोटी चीजें, चलना से लेकर पढ़ना लिखना, छोटी मोटी चीजें सिखाया जाता है, तो माता पिता गुरु होते हैं। ये प्रथम गुरु हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे करते हैं जिस स्तर पे जाता है उसको उस स्तर के गुरु की आवश्यकता होती है। ये शैक्षिक गुरु हो जाते हैं। और हम अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो ये हम उसके ऊपर जाते हैं तो सदगुरु हमें मिलते हैं। जैसे जो भी हमें गुरु मिलते हैं, चाहे किसी बाबा जी हो, चाहे महात्मा साधु, उनको भी साधु संतों किसी को भी हम गुरु बनाते हैं तो ये हमारे जो होते हैं सदगुरु के श्रेणी में आते हैं। सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं और ईश्वर के प्रति, ईश्वर तक पहुंचने या उनको उनकी भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर के प्रति हमें हमारे मन में आवेश उत्पन्न कर देते हैं और वो अपनी शक्ति से हमें आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ले जाते हैं। तो हम सदगुरु हो गए। और हम सबसे ऊपर आ जाए तो वो जगत गुरु हो जाता है। सबसे गुरुओं के सबसे ऊपर जो श्रेणी है वो जगत गुरु की है। और जगत गुरु केवल महादेव है। क्योंकि जो सदगुरु है वो महादेव से ही लेकर के दूसरों को ज्ञान देते हैं। हमें आपको जो भी मिलता है ज्ञान, जो भी चीजें सदगुरु देता है महादेव से ही लेकर के देता है। तो साहब हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि साक्षात महादेव को हम गुरु बना सकते हैं। और महादेव को जब हम गुरु बना लेते तो किसी शारीरिक को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जहां तक कहे कि हम किसी को गुरु बना लिए, महादेव को कैसे बनाए, तो देखिए, हम जैसे कि बच्चा है, वो जिंदगी भर हाई स्कूल में ही नहीं पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो जिस स्तर की ज्ञान की आवश्यकता होती है हमें उस स्तर की गुरु की आवश्यकता होती है। अब हम जब सबसे ऊपर चले जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो सबसे ऊपर ज्ञान के क्षेत्र में महादेव बैठे हैं। आपने जिससे भी ज्ञान लिया वो ठीक है, एक बार महादेव से भी ज्ञान लेकर के देखिए। और महादेव ज्ञान ही नहीं देते, हमारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। और एक जैसे ही महादेव गुरु बनाते हैं तो हमारा एक यह वर्तमान जिंदगी नहीं, हमारी 27 पीढ़ियां कर जाती हैं। जो पिछली 13 है वो, और वर्तमान चल रही है वो, और आगे आने वाली 13 पीढ़ियां।
तो महादेव ऐसे हैं कि उनको गुरु बनाने के बाद हमारे कई संबंधित पीढ़ियां तक जाती है। और उसमें एक और कहा जाता है कि हम किसी शारीरिक को गुरु बनाते तो हमारी इस जिंदगी इस जीवन तक ही वो उसके शायद वो साथ रहे, लेकिन महादेव को गुरु बनाने के बाद जो LIC जो पॉलिसी में कहा जाता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, महादेव को गुरु बनाने के बाद इस जन्म में भी वो काम आएंगे और जिंदगी के बाद भी महादेव काम आएंगे। तो महादेव के एक बार गुरु बनाकर सबको जांचने परखने की आवश्यकता है। और साथ में यहाँ तक कहते हैं कि पहले गुरु जो है शिष्य की परीक्षा लेता है तब शिष्य बनाता है, लेकिन आप गुरु की परीक्षा ले लो, महादेव की परीक्षा ले लो। अगर वो गुरु से काम करते हैं तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। और देखिए जहां तक महादेव जो गुरु की बात, गुरु बनाने की बात है, तो साहब ने भी जब महादेव को गुरु बनाया था तो उनको विश्वास नहीं था कि महादेव गुरु का काम करते हैं और ज्ञान भी देते हैं। उन्होंने बस एक अविश्वास में ही ऐसे मान लिया था कि चलो ठीक है महादेव को गुरु बना लेते हैं। जब वो 40 वर्षों की तपस्या के बाद भी उनको जो चीज ज्ञान और जिस चीज की तलाश में थे महादेव वो नहीं मिला, तो थक हार करके उन्होंने महादेव को गुरु बना लिया और कहा कि अब किसी को गुरु नहीं बनाएंगे तो महादेव जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। और उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं था कि महादेव सिखाते हैं वैसा ही, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन बाद में खुद ही उनको ऐसा हुआ कि महादेव जितना अच्छा सिखा सकते हैं कोई शारीरिक गुरु क्या सिखा सकता है। और महादेव कहने मात्र के नहीं गुरु है, गुरु मैंने खुद बनाया। जो भी एक शिष्य है इस बात को अनुभव कर सकता है कि कहने मात्र का गुरु नहीं है कि महादेव कह दिए कि बस गुरु है। हम किसी शारीरिक गुरु किसी व्यक्ति को गुरु बनाना जितना उससे सीखते हैं, जिस तरह से पग के हमारा मार्गदर्शन करता है उससे कहीं ज्यादा मार्गदर्शन पग पे महादेव करते हैं और हर समस्याओं से हमें निकालते हैं। बस उनको ठीक से हम मान लेते हैं हमारा गुरु है, जैसे कि हम किसी को अपना मान लेते हैं। महादेव तो गुरु है, जगत गुरु है, हर जगह ग्रंथों में लिखा सबके गुरु है, लेकिन उनको अपना मान लिया सकता है। जिस दिन हम उनको अपना मान लेते हैं तो उसके बाद वो वास्तव में गुरु का नाम करते हैं। तो उन्हें एक बार गुरु बना करके हर व्यक्ति को जांच पर रख लेना चाहिए। और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। हम जैसे ही गुरु बनाते हैं किसी को भी बनाते हैं तो हमें प्रणाम करना रहता है। और महादेव को गुरु बनाते हैं तो उसे उनको नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय का अर्थ होता है, नमः का मतलब होता है नमः और शिवाय का मतलब होता है शिव को, अर्थात शिव को प्रणाम। नमः शिवाय से हमें 24 घंटे में 108 बार प्रणाम करना है। जिसके पास माला हो तो माला द्वारा कर ले, और जिसके पास माला ना हो तो ऐसे ही ध्यान लगा कर कभी भी 24 घंटे में एक बार 5 या 10 मिनट ध्यान लगा कर मन ही मन करना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरह से हम 3 सूत्र का पालन मात्र 5 या 10 मिनट में कर सकते हैं। उसके बाद हम जहाँ भी रहे जिस परिस्थिति में रहे बस मन ही में नमः शिवाय चले और ऐसा लगे इस भाव से करें कि महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। और 24 घंटे में हम लगातार तो नहीं कर सकते, मन हमारा बहुत चंचल है। जब भी ध्यान आ जाए तो नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करें, मन में चलता है तो अच्छी बात है। और हाँ देखिए, अगर माला की बात करें तो सबसे अच्छी माला जो मानी जाती है वो सांसों की माला मानी जाती है। अगर हम सांसों की माला पे महादेव को नमः शिवाय को बैठा ले तो सबसे अच्छा है। जैसे सांस लेते हैं तो नमः और छोड़ते हैं शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरह से हम करें तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे साफ करते हैं, सांसों की माला सबसे अच्छी माला है। सांस सांस में महादेव को सिमरन करें, ये सबसे अच्छा है। और हम नमः शिवाय को कहीं भी कर सकते हैं, चाहे शौचालय से शिवालय तक महादेव, कहीं भी इसके लिए बंधन नहीं बनाए, कहीं भी महादेव का नाम ले सकते हैं, नमः शिवाय कर सकते हैं। तो ये 3 सूत्र हो गया। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो महादेव के बारे में जाने। साहब ने किस तरह से गुरु बनाया, क्या साहब के अंदर क्या चीज है, तो साहब को क्यों हम कहते हैं कि इस कालखंड के महामानव, कालखंड के महामानव इसलिए कहा जाता है। साहब ने जो चीज दे दिया इस कालखंड में कोई नहीं दे सकता। दुर्गावती धरती पे उतारा उन्होंने। अभी तक देखिए क्या है कि हम अगर कहते हैं कि महादेव को गुरु बना दिया, महादेव हमारे गुरु है, यही अपने में बड़ी चीज है। क्योंकि शिव को गुरु बनाना, महादेव को गुरु बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं। ऐसा अवसर महात्माओं को ये प्राप्त होता था, लेकिन आज हम एक जन एक व्यक्ति सामान्य इंसान को गुरु बनाना है, बड़ी बात है। और गुरु बनाने के बाद जो कहने वाले का नहीं, गुरु का नाम महादेव करते हैं। और देखिए साहब तो हर कदम कर्म पे से मजबूती और साहब ने जुड़ जाए जो कह रहे थे तो सारी चीजें होती थी। अभी हम लोग बरखा दीदी के यहाँ वहाँ पे महोत्सव था, ये हम लोग गए थे, ये क्या कहते हैं था एक जगह वहाँ पे भी था। और हम लोग गए थे यहाँ रामगंज से पहले यार
दो जगह गए थे। उसमें देखिए कई चीजें वहां पे देखने को मिली। एक व्यक्ति ऐसा वहां पे अनुभूति बता रहा था कि उन्होंने कहा कि 25 साल बाद मुझे पुत्र हुआ। 24 या 25 साल बाद साहब उनके घर गए थे और उन्होंने कहा कि आप जैसे उनकी माता नाम बाबूराम थोड़ी बुजुर्ग थी, तो उन्होंने कहा था कि आप बाबूराम गुप्ता के गए। उन्होंने कहा दिया था साहब ने, और जब साहब जो कह देते तो वो होना ही होना है। वो खुद व्यक्ति वहां पे आए थे, अपनी अनुभूति बता रहे थे कि क्या हुआ कि एक बार उनकी माता जी बहुत बीमार थी और उनको कोई संतान नहीं थी। तब सब लोग सोचे थे कि अब तो लग रहा है साहब की बात गलत हो जाएगी। हॉस्पिटल में जब उनको ले गए, जैसे कि उनकी स्थिति ऐसी लग रहा था बचेगी, हॉस्पिटल में जाकर के वो बच गई। और 25 साल बाद 24-25 साल बाद उनको पुत्र हुआ था और वो अनुभूति लेकर के आए थे, टोटल अपनी सारी चीजें बता रहे थे। साहब देखिए कोई सामान्य इंसान नहीं थे, वो अपने आप में महादेव की एक छाया थे। और देखिए प्रारंभ में साहब चित्तू लोहिया में रहते थे, जहाँ देवघर है, लोग जल ढालने जाते हैं बिहार में, तो सब लोग पहुंचते हैं। तो वहां पे देखिए क्या होता है कि सब लोग यहाँ से पढ़ते थे, साहब से मिलते थे, बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा कहा साहब से कि देखिए यहाँ पे देवघर है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं महादेव से और उसी बहाने आप मिलते हैं, तो साहब आप यहाँ पे हैं पास में, इसलिए आपसे भी लोग आ जाते हैं, अच्छी बात है। तो आपसे मिलने आ जाते हैं। नहीं दो उसका कहने का तो दूसरा था। साहब ने कितना आइला हम देख व्यक्ति कहा कि मतलब कि हम कहीं और होते तो हमसे कोई मिलने नहीं आता। ये तो मंदिर इसलिए आ जाते हैं, मतलब हम कोई जैसे कि हम कोई पंडाल में थोड़ी हैं कि मंदिर में बैठे हैं तो आ गए। तो साहब को ये बात लग गई थी अंदर से, और वहां से वो छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया था। और फिर अंत में वो जहाँ पे रहते थे सारी चीजें घर अपने एक चीज से जो बनाए थे वो बेच करके फिर दूसरी जगह गए। और लेकिन जहां भी साहब जाए, साहब तो महादेव स्वयं साथ चलेंगे। उन्होंने ये चीज है कि कहानी आप कबीर दास की सुने होंगे। साहब कोई सामान्य इंसान नहीं थे, जैसे कबीर दास को भी लोग कहते थे, यहाँ भले ही बनारस में पैदा हुए थे, कहते थे कि आप लोग ये कहा जाता है कि जो काशी में मरता है स्वर्ग पैदा होता है, स्वर्ग में जाता है, और मगहर में मरता है उसको नरक लोक मिलता है। तो कबीर दास ने भी एकदम बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने कहा कि मैं मगहर में मर के दिखाऊंगा। काशी में भले पैदा हुए थे, हमसे मरने से पहले मगहर चले गए, कहे मैं यही मरूंगा, मुझे यही स्वर्ग मिलेगा। अंत में वहां पे जब गए और वही उनकी मृत्यु हुई। और उनके भी जाने वाले मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों थे। मरने के बाद हिंदू ने कहा बॉडी को जलाएंगे और मुसलमानों ने कहा कि दफन करेंगे। तो अंत में शरीर उनकी गायब हो गई। 2 फूल मिला, हिंदुओं ने दफना दिया और मुसलमानों ने उनको, हिंदुओं ने जलाया और मुसलमानों ने उनको दफनाया। तो अंत में देखिए क्या कहा जाता है कि साहब कोई समान इंसान जहां से भी गए, यहाँ से हम रांची गए, वहां पे भी हम लोग पहुंचे थे। और बाकी चीजें जो चीजें साहब ने दिया वो कोई सामान्य इंसान की बात नहीं थी कि सामान्य चीजें कोई कर सकता है। जो भी चीजें होती थी, महादेव को प्रसाद खिलाना और बहुत सारी चीजें ऐसी थी साहब के अंदर जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये सब बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। और हम जब भी चर्चा में जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई पहुंचा दे रहा है। गलत रास्ते में भी जाएंगे तो ऐसे लगता है सही पहुंच जाए। दीदी ने कहा कि हम आ रहे थे, कोई ना कोई साधन मिल जाता है। एक हम छोटी सी मैं भी अनुभूति बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक जगह चर्चा हो रही थी और मैं बहुत लेट हो गया था, और वहां पहुंचते पहुंचते और रास्ता ही भूल गए। जाना तो चाहिए दूसरे रास्ते से और चले गए दूसरे रास्ते से। अच्छा बहुत आगे निकले तो हम कहे कि यार ये कहाँ गलत लग रहा है, गलत रास्ते चले गए। फिर वहां जाके पूछे कि भैया ये गाँव हमें जहाँ जाना है वो किस रास्ते से है। तो वो कहे कि आप सही आ रहे हो, उस रास्ते से जाते तो ज्यादा लंबा था, ये तो आज बिल्कुल नजदीक आ गए हो। अब बिल्कुल मैं नजदीक पहुंच गया, मतलब कि भूल करके भी और नजदीक वाले रास्ते से मैं पहुंच गया। अब देखिए महादेव की दया, और भुला करके भी सही रास्ते पे पहुंचा देते हैं। तो ऐसी महादेव की दया है कि क्या बताया जाए। अगर सही से उनको सच्चा गुरु, सही गुरु मान लेते हैं और महादेव की जब दया होने लगती है तो थोड़ा समय महादेव हमारा ध्यान रखते हैं। और देखिए हाँ, जैसे उसमें हमारी थोड़ी स्थिति बताए साहब कि जैसे महादेव को गुरु बनाते हैं, हम उनके प्रिय हो जाते हैं। वो महादेव को गुरु बनाते हैं तो वो हमारे प्रिय हो जाते हैं और हम उनके कार्य में चलने लगते हैं। लेकिन हमें उस स्तर में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए कि जब हम महादेव को प्रिय हो जाए, जब हम महादेव को प्रिय हो जाएंगे, साहब कहते हैं, तब असली आनंद आएगा शिष्यता का। लेकिन तुरंत हम महादेव को प्रिय नहीं हो जाए, किसी के आप इतने जल्दी प्रिय नहीं हो जाते हैं। उसके लिए लगना पड़ता है, महादेव का कार्य करना पड़ता है। धीरे धीरे हम चलते रहेंगे तो उनके प्रिय हो जाएंगे।
और साहब ने कहा कि आप महादेव के प्रिय होंगे कैसे, इसका भी साहब ने उपाय बताया। इसका उपाय क्या है कि हम महादेव के प्रिय हो जाए। तो साहब ने कहा कि जो महादेव के प्रिय हैं उनके साथ लगे रहिए, सटे रहिए, इसमें आपके भी आप भी महादेव के प्रिय हो जाएंगे। अगर जो गुरु भाई बहन ज्यादा लगे हैं, लगता है कि आपको उनके ऊपर महादेव की दया विशेष है, उनके साथ लगे रहिए, महादेव कार्य करते रहिए, एक दिन आप भी महादेव के प्रिय हो जाएंगे। और जिस दिन से आप महादेव के प्रिय हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर देखिएगा जिंदगी का असली आनंद आएगा, किसी विशेषता का असली आनंद वहीं से आएगा। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को अपने परम पिता परमेश्वर शिव गुरु चरणों में समर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ममता स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में आप मेरा प्रणाम स्वीकार हो तथा इस ध्वनि तरंग के माध्यम से मेरी आवाज जहाँ तक पहुँचे सभी भाई बहन के चरणों में आप स्वीकार हो।